एस्टिमेशन ऑफ वेरियस डिमांड फंक्शन ऑफ इंडस्ट्री और मार्केट थ्रू वेरियस प्रोसेस। एस्टिमेशन जो की जाती है वो डिफरेंट प्रोसेस पे की जाती है। हमारा जो टॉपिक है वो डिमांड एस्टिमेशन का है। डिमांड एस्टिमेशन ये बताती है कि डिमांड को कैसे आप एस्टिमेट करते हो, डिमांड के बारे में आप कैसे रिजल्ट्स ड्रॉ करते हो, उसको कैसे कंक्लूड करते हो, डिमांड किन किन फैक्टर्स से इफेक्ट हो रही है। डिमांड डिमांड को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं। प्राइसेस होती हैं, इनकम होती है कंज्यूमर की, पॉपुलेशन का साइज हो सकता है, कंज्यूमर का टेस्ट, फैशन, उसकी प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, टाइम के साथ आपकी डिमांड चेंज हो सकती है। तो ये नंबर ऑफ वेज हैं, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को इफेक्ट कर रहे होते हैं। हमने एस्टिमेट करना है कि डिमांड जो है किसी कंज्यूमर की किस तरह से इफेक्ट हो रही है। तो दो तरह की एस्टिमेशन हमने करनी है। एक होता है सिंपल मेथड ऑफ एस्टिमेशन, एक होता है स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ एस्टिमेशन। सिंपल मेथड में क्या करते हैं, मीन्स स्टार्ट आप क्या करते हो, किस तरह से स्टार्ट लेते हो अपनी एस्टिमेशन का या अपने रिजल्ट्स का, अपने डाटा का। सबसे पहले आप सिंपल स्टेप में हम की बात करें, सबसे पहले हम कंज्यूमर सर्वे करते हैं। कंज्यूमर सर्वे में क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो खुद ही जाता है कंज्यूमर के पास, वो एक सैंपल सेट कर लेते हैं और खुद ही जाके उनके पास और उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं। उनसे क्वेश्चनर के फॉर्म में, उनसे इंटरव्यूज के फॉर्म में डाटा कलेक्ट किया जाता है। डेटा किस चीज़ के बारे में कैसे कलेक्ट किया जाता है, उनसे उनकी डिमांड का पूछा जा सकता है, उनसे उनकी बाइंग हैबिट्स का पूछा जा सकता है, उनसे उनकी प्राइस चेंजेस के बारे में, या जो हम बात करते हैं सेंसिटिविटी टू प्राइस चेंज के बारे में पूछे जा सकते हैं। ये होता है कंज्यूमर सर्वे। उसके बाद हमने बात की है कंज्यूमर क्लिनिक एंड फोकस ग्रुप। कंज्यूमर क्लिनिक एंड फोकस ग्रुप में हमने ये बात की है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, एक स्पेसिफिक सेक्टर बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे इंडिविजुअल ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और उन पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से वो जज कर रहे होते हैं और उस जजमेंट पे अपना डाटा ड्रॉ कर रहे होते हैं। उनको एक्सपेरिमेंट किस तरह का होगा, उनको कुछ स्मॉल सम अमाउंट की मनी दे दी जाएगी और उसके बारे में उनको जज किया जाएगा और फिर उनका बिहेवियर देखा जाएगा और फिर उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनका डाटा अपना कलेक्ट करेंगे, उस पर एस्टिमेट करेंगे। मतलब डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं, इंटरव्यूज भी कर सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पे जजमेंट के बेस पे या एक्सपेरिमेंट के बेस पे वो डाटा इनसे कलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर लास्ट जो हमने पढ़ा मार्केट एक्सपेरिमेंट का। मार्केट एक्सपेरिमेंट की हमने ये बात की है कि यहाँ पे डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ उनका लिंक नहीं होता। मार्केट एक्सपेरिमेंट इन टेस्ट स्टोर्स का मतलब है यहाँ पे जो रिसर्चर है वो खुद मार्केट विजिट करता है और वहाँ पे खुद मार्केट्स की प्रोडक्ट देखते हैं, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड हो रही है, किस प्रोडक्ट को कितनी प्राइसेस पे चेंज किया जा रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि कितने प्रोडक्ट्स आज की डेट में सेल हुई हैं, किस तरह की प्रोडक्ट सेल हुई हैं, लोग किस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं ये होता है मार्केट एक्सपेरिमेंट। ये तीन तरह के जो हमने एक्सपेरिमेंट्स अभी पढ़े हैं, ये तीन तरह के भी हमने सिंपल मेथड पढ़े हैं, ये होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। फिर से रिपीट कर देती हूँ, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन ऑफ डिमांड फंक्शन का मतलब ये है कि स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन हो या इकोनोमेट्रिक्स हो, या तो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स हो या इकोनोमेट्रिक्स हो, इकोनोमेट्रिक्स में मैथ्स और स्टैट्स दोनों आ जाता है, is a collection of statistical techniques available for testing economic theories। मतलब ऐसी टेक्निक, ऐसे सेट जिस पे हम इकोनॉमिक्स की डिफरेंट थ्योरीज को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ये ऐसी टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स की थ्योरीज पे, वो होता है इकोनोमेट्रिक्स, वो उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन के काफी सारे प्रोसीजर्स होते हैं। पहले क्या हम वेरिएबल्स देखते हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स लेने हैं हमने, हम रिसर्च जो कर रहे हैं वो किस तरह के जो वेरिएबल्स होंगे उन पर काम करेगा, या कौन से वेरिएबल हमारे डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। फिर डिमांड को कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, डिमांड को रिग्रेशन से मेजर कर सकते हैं, डिमांड को कोरिलेशन एनालिसिस से मेजर कर सकते हैं,
फिर उसके बाद ये रिग्रेशन कैसे होता है, कोरिलेशन कैसे होता है, फिर इन पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर टेक्निक्स अप्लाई हो रही होती हैं। जी, हम स्टडी कर रहे थे स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन ऑफ डिमांड फंक्शन कि अब डिमांड फंक्शन को एस्टिमेट कैसे किया जाता है, अब उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, अब उसका रिजल्ट कैसे निकाला जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब ये है कि अपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना, किस वेरिएबल को आप डिपेंडेंट रखना चाहते हो, किस वेरिएबल को आप इंडिपेंडेंट रखना चाहते हो। मतलब आपको कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है, आप किन किन वेरिएबल्स को देखना चाहते हो। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में कि डिमांड इफेक्ट होती है प्राइसेस से, डिमांड इफेक्ट होती है रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस से, डिमांड इफेक्ट होती है पॉपुलेशन के साइजेस से, डिमांड इफेक्ट होती है जो उसके टेस्ट फैशन कंज्यूमर का है उससे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अगर अपनी रिसर्च करना चाह रहे हो, सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं जो वेरिएबल सिलेक्ट करना चाहता हूँ ये कौन कौन से वेरिएबल्स होने चाहिए, मैं किन वेरिएबल्स को टारगेट करना चाह रहा हूँ। मैं एक स्पेसिफिक एरिया की अगर बात करता हूँ, जैसे अगर रिच क्लास के एरिया में मैं चला गया हूँ तो मैं वहाँ पे इनकम की तो बात नहीं करूंगा, मुझे कौन कौन सी वेरिएबल्स यहाँ पे सेट करने हैं। अगर डिमांड जो है, आप मुझे बता सकते हैं कि डिमांड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है। बाकी जो फैक्टर्स हैं, प्राइसेस, रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस और पॉपुलेशन का साइज, ये इंडिपेंडेंट है। डिमांड हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरिएबल्स, इसका मतलब ये है कि आपने फाइंड आउट करने हैं कि आपने कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेने हैं, या आप वो वेरिएबल सेट करोगे एक स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक रीजन में कि डिमांड को सबसे ज्यादा कौन सा वेरिएबल टारगेट करता है। ये होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, मींस अपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना। आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल 10 भी हो सकते हैं। पहले हमने अपने इंपॉर्टेंट वेरिएबल को चूज करना है कि किन वेरिएबल्स को हमने टारगेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्शन ऑफ द डेटा। डेटा को कलेक्ट करना। डेटा को कलेक्ट इस तरह से किया जाता है, हमने पढ़ लिया कि डेटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, सर्विस करके, मार्केट टेस्ट करके और तीसरा फोकस ग्रुप करके। अब डेटा वहाँ पे कलेक्ट हो गया। अगर सम टाइम ऐसा होता है कि हमें डेटा ऑथेंटिक नहीं मिलता, सही तरह से डेटा नहीं मिलता, तो हम कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं और डेटा अपना कलेक्ट करते हैं। डेटा क्या होता है? एक रॉ इन्फॉर्मेशन, एक रॉ डेटा होता है, उसको फिर आप इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, अपने पास एक डेटा सेट करते हो, डेटा को कलेक्ट करते हो और उसको अरेंज करते हो। डिफरेंट फील्ड से कर सकते हो डेटा कलेक्शन। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की, क्वांटिटेटिव की भी बात हो रही है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों की यहाँ पे बात कर रहे हैं, दोनों की ही प्रोसीजर्स हैं। अगर हम सिंपल रिसर्च भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सबसे पहले अपने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हम क्वेश्चनर बना रहे हैं वो किस तरह का बना रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें भी वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो हम इकोनॉमिक टेक्निक्स जो एस्टिमेशन के तरीके पढ़ रहे हैं कि ये स्टेप्स है हमारे पास, ये मैं ये नहीं कह रही सिर्फ क्वालिटेटिव के, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों के ये हैं। सबसे पहले हम डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, सॉरी वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हमने कौन कौन से वेरिएबल्स लेने हैं, कितने वेरिएबल्स लेने हैं, या एक फैक्टर्स को कितने वेरिएबल इफेक्ट कर रहे हैं, उनमें से चूज करने हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है कलेक्शन ऑफ द डेटा। कलेक्शन ऑफ द डेटा ये बताता है कि आपने डिफरेंट सोर्सेज से अपना डेटा को कलेक्ट करना है। डिफरेंट सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हम सर्विस की बात करें, सर्विस भी हो सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम डिफरेंट इंटरनेट सोर्सेज से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा कलेक्ट कर सकते हो आप एक सीक्वेंस से, डेटा कलेक्ट कर सकते हो आप रैंडम जगह से। आप एक जगह एक कॉलोनी गए, आपने सारा का सारा डेटा एक सीक्वेंस में कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप किसी और जगह पे गए हो। ये पॉसिबल है, इस जगह पे गए, कुछ डेटा कलेक्ट किया, फिर किसी और जगह पे भी चले गए, वहां से कुछ डेटा कलेक्ट किया, फिर यहाँ पे आ गए। मतलब किसी तरह से भी आप लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हो। और सम टाइम ऐसा भी होता है, आपको अगर डेटा मिल भी जाता है तो वो कंप्लीट नहीं होता, वो मिसिंग होता है, तो उस डेटा को भी कंप्लीट करना होता है। जो मिसिंग डेटा होता है उसको भी आपने कवर करना होता है, उसको भी आपने कंप्लीट करना होता है, तभी आपकी एस्टिमेशन। अगर आपने जो रिसर्च ली है और उसमें कोई एक डाटा की भी वैल्यू मिसिंग है, तभी आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। तभी जो रिसर्च आप फाइंड करना चाहते हो तो वो भी आप एक्यूरेट ऑथेंटिक नहीं ले सकते।
थर्ड पॉइंट है हमारे पास स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल। स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल ये बताता है कि जो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं हम उनके बीच का रिलेशनशिप हाईलाइट करते हैं, रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशन है उसको एक मॉडल की फॉर्म देते हैं, उसको एक इक्वेशन की फॉर्म देते हैं। या तो हम उसको लीनियर रिग्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब हमारा जो डेटा और वेरिएबल हमने फाइंड आउट कर लिए हैं उनको एक मैथमेटिकल टेक्निक्स की मदद से उसको एक स्टेटमेंट, उसको एक इक्वेशन या उसको एक मॉडल बना के लिखते हैं, जिसको आसानी से कह सकते हो कि आप सिंप्लीफाई कर सके, उसको असेस कर सके, उसको एस्टिमेट कर सके। रिपीट कर देती हूँ इस पॉइंट को। स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल में ये है कि the form of the equation or model that indicates the relationship between the independent variable and the dependent variable। sometimes हम ये करते हैं साइंस लिख देते हैं कि डिमांड ये है और जो सप्लाई है, जो डिमांड है, QD एक तरफ लिख देते हैं, हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है, मैथमेटिकल इक्वेशंस की मदद से हम सॉल्व करते हैं। तो मैं इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको दे देती हूँ। एक इक्वेशन आपके पास है QD इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी, या 1 माइनस 1p ही लिख देते हैं। तो ये जो प्राइसेस का माइनस साइन है, ये एक इक्वेशन मैंने अपने डाटा को एक इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। अभी सिंपली मैंने वेरिएबल्स लिखे, मैंने कोई इनके साथ कांस्टेंट नंबर नहीं लिखे। तो ये जो माइनस p रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी डिमांड से पॉजिटिव साइन होगा, माइनस p के साथ जो p के साथ माइनस साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनका जो रिलेशन है वो नेगेटिव रिलेशन है। इसी तरह कोई और अगर वेरिएबल है उसके साथ पॉजिटिव रिलेशन भी हो सकता है। अगर इनकम की बात करती हो, इनकम के चेंज होने से डिमांड भी चेंज हो रही है, तो इनके साथ अब पॉजिटिव रिलेशन होगा। मतलब आइडेंटिफाई कर लिया डिमांड इफेक्ट हो रही है, इनकम से भी हो रही है और प्राइसेस से भी हो रही है, लेकिन प्राइसेस से जो इफेक्ट हो रही है वो नेगेटिव रिलेशन में आएगा और इनकम के साथ जो इफेक्ट हो रही है वो पॉजिटिव रिलेशन में आएगा। पॉजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही होती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है। नेगेटिव रिलेशन क्या होता है, एक चीज अगर बढ़ती है तो दूसरी चीज कम हो रही होती है। तो इस तरह से हम अपने जो हमारे पास डाटा हमने कलेक्ट कर लिया, जो वेरिएबल्स हमने कलेक्ट कर लिए, उनको एक इक्वेशन, एक मॉडल के फॉर्म में दे देंगे और फिर उनके साथ हम ये कह सकते हैं कि उनका रिलेशनशिप भी हाईलाइट कर देंगे कि इसका बीच में रिलेशनशिप ये बता रहे हैं। उस रिलेशनशिप के बेस पे हमने एक मॉडल बनाना है, इक्वेशन बनानी है। आपकी जो इक्वेशन होगी वो लीनियर रिग्रेशन से भी हो सकती है, वो लॉगरिथमिक अप्रोच से भी हो सकती है। इसके बाद आ जाता है एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ द मॉडल एंड देयर इंटरप्रिटेशन। फिर आपके पास जो मॉडल एक आ गया उसको एस्टिमेट करोगे, उसमें रिजल्ट्स निकालोगे, स्लोप्स क्या होती हैं, इंटरसेप्ट क्या होते हैं, उन चीज़ों की आपके पास पैरामीटर्स, इनको सॉल्व करोगे, इनके रिजल्ट्स निकालोगे, उनको इंटरप्रेट करोगे। वो हम सॉल्व इंशाल्लाह मैथमेटिक्स है ये, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे कि पैरामीटर्स को एस्टिमेट कैसे किया जाता है, पैरामीटर को सॉल्व कैसे किया जाता है। हमारे पास जो मॉडल बनेगा, एक इक्वेशन बनेगी, उसमें स्लोप भी होगी, उसमें इंटरसेप्ट्स भी होंगे। हम करते हैं ना मैथ्स में y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, इसमें स्लोप हमारे पास होती है, एक इंटरसेप्ट होता है, a हमारे पास इंटरसेप्ट है और जो b है हमारे पास स्लोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल करवाऊंगी, सिंपली अभी आपको मैं वर्बली बता रही हूँ कि जो भी आपने मॉडल बनाया, जो इक्वेशन बनाई है, उसको आपने क्या करना है, उसके जो पैरामीटर्स है उनको एस्टिमेट करना है, उनके रिजल्ट्स निकालने हैं। सिंपल एक इक्वेशन होगी अगर आपके पास, तो अगर सिंपल एक ही वेरिएबल अगर आपके पास है तो। फिर लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि डेवलपमेंट ऑफ फोरकास्ट बेस्ड ऑन मॉडल्स। आपका जो मॉडल है, आपके जो पैरामीटर्स आए हैं, उनकी बेस पे हम अपने रिजल्ट्स को फोरकास्ट करेंगे। फोरकास्ट का मतलब क्या है, प्रिडिक्शन करेंगे कि आज हमारे ये रिजल्ट आए तो फ्यूचर प्रिडिक्शन ये हो सकती है। हमारा रिजल्ट आया कि 50% लोग हैं जिनका चेंज होता है, जिनका हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स चेंज होता है डिमांड के, प्राइसेस के चेंज होने की वजह से। तो हमने ये फोरकास्ट कर लिया कि अगले कुछ टाइम पे भी डिमांड का रिलेशनशिप इसी तरह से रहेगा प्राइसेस के साथ, और अराउंड अबाउट 40 तरह के जो 40% लोग हैं उनका ये रिलेशनशिप, वही उनकी जो सेंसिटिविटी है प्राइस चेंज के साथ, वो चेंज होगी। फिर से रिपीट कर देती हूँ माइनर से पॉइंट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरिएबल, अपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना, किस वेरिएबल को अपने इंडिपेंडेंट लेना है, किस वेरिएबल को अपने डिपेंडेंट लेना है।
सेकंड है कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर डाटा को कलेक्ट करना। समटाइम्स कोई अगर डाटा मिस भी हो जाता है, अनआइडेंटिफाइड होता है, क्लियर नहीं होता, मिसिंग हो जाता है, तो उसको भी हमने कंप्लीट करना होता है और ऑर्गेनाइजेशन से या इंटरनेट के सोर्सेज से या फिर आप इंटरव्यूज क्वेश्चनर के फॉर्म में। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिमांड मॉडल, डिमांड मॉडल को आप स्पेसिफाई करते हो, मतलब कैसे आप डिमांड मॉडल को कंस्ट्रक्ट करते हो। आपने वेरिएबल जो फाइंड आउट कर लिए, जो डाटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद अपने उनको एक इक्वेशन की फॉर्म में, एक मॉडल की शक्ल देनी है, जिसमें अपने उनका रिलेशनशिप भी आइडेंटिफाई करना है कि जो रिलेशनशिप इनका पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। फोर्थ पॉइंट ये बता रहा था, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ द मॉडल एंड द इंटरप्रिटेशन। जो पैरामीटर्स होंगे आपके मॉडल में, आपने उनको सॉल्व करना है, उनको कैलकुलेट करना है। वो कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। और जो मॉडल्स आपने कैलकुलेट कर लिए, जो पैरामीटर्स आपने कैलकुलेट कर लिए, उनको इंटरप्रेट भी करना है। हम हर क्वेश्चन को करते हैं ना इंटरप्रेट, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन भी किए थे ऑप्टिमाइजेशन वगैरह वाले, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, उनको भी इंटरप्रेट किया था। तो यहाँ पे भी जो हमारे पैरामीटर्स के आंसर निकलेंगे उनको भी इंटरप्रेट करना है। लास्ट पॉइंट क्या है, डेवलप अ फोरकास्ट बेस्ड ऑन मॉडल। मॉडल की मदद से अपने फोरकास्ट या अपनी प्रिडिक्शन बतानी है। हम ये नहीं कह रहे एक्यूरेट रिजल्ट बताना है फ्यूचर का। फोरकास्ट बेसिकली होता है कि फ्यूचर की प्रिडिक्शन करना। इन पॉइंट्स में अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं।